चमत्कार आप देखो, शादी के ठीक 24 साल बाद 25वें साल में गुरुजी के पास मैं पहुंची हूँ। इसका मतलब क्या कि हमारी लाइफ में सब कुछ स्क्रिप्टेड है, पहले से स्क्रिप्टेड है। आप जाति स्मरण की बात कर रहे थे ना, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, प्रीडेस्टिन्ड है। जो होना है वो होगा, उसी वक्त पे होगा। सब कुछ हम पहले से डिसाइड करके आते हैं, अपने जन्म से पहले ही सब कुछ वैसा ही होता है। मेरे साथ में भी वैसा ही हुआ। जब मैं इतनी बीमार रही तो मैंने सोचा कि मैं इतनी बीमार कैसे। फिर गीता लिखते लिखते मुझे ये बात समझ में आई, क्योंकि मेरे को ये लग रहा होगा कि मैं संसार की चकाचौंध में फंस ना जाऊं, परमात्मा को बिसरा ना दूं। इसलिए मैंने दुख चुना अपने जीवन में, कि दुख रहेगा तो मैं परमात्मा को याद करती रहूंगी, मुझे विस्मरण नहीं होगा। दुख ही नहीं होगा तो फिर आदमी तो मस्त हो जाएगा, संसार में भटक जाएगा कहीं ना कहीं, परमात्मा छूट जाएगा। तो मुझे मतलब अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे। जैसे जैसे हम गुरुजी के मैं सानिध्य में आई, लिखने लगी, तो मुझे अपने अंदर ही बोध हो गया इस बात का, ठीक है ना। और तो इससे मतलब ये तो पता चलता ही है कि हमारे जीवन में जो भी होता है, बेशक हमें पता ना हो, मगर उसका कोई ना कोई रीज़न है। अगर दुख भी आया तो दुख हमने मांगा है तो वो आया है, अपने आप से अनायास नहीं आ गया। मैंने भी मांगा ही था, तो मुझे बाद में समझ में आया कि हाँ, मैंने क्यों मांगा। इसलिए कि मुझे लगा था कि परमात्मा छूट जाएगा अगर संसार में विरत हो गई। अगर मैं उतनी ही सुंदर बनी रहती, मेरा शरीर भी उतना ही मेरा साथ दे रहा होता, तो मैं संसार में भटक जाती जैसे अन्य लोग भटक जाते हैं। उनको परमात्मा का या उनको अपनी लाइफ में आने का पर्पज़ ही नहीं पता चलता है क्या है, या हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल कैसे बनाए, वो उनको पता नहीं चलता है। जब तक हमारी खोज नहीं होगी, हम कभी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हम गुरु को खोजेंगे ही नहीं। पर मैं चाहती थी कि मेरे को, मतलब मैं सोचती थी कि मेरे को गुरु कहाँ से मिलेगा। जैसा गुरु रामा और कृष्ण को मिले, वैसा गुरु मुझे कैसे मिले। मैं बचपन से गीता प्रेस की बुक्स पढ़ती थी, बाल चित्र कथाएँ आती थी जिसमें फ़ोटोज़ भी बनी होती थी, साथ में डायलॉग्स भी लिखे होते थे। और तो उसमें मैं देखती थी गुरु के आगे राम बैठे हैं, अपने चारों भाई बैठे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बैठे हैं, और गुरु जी के सामने बैठे हैं। तो मेरे मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होती थी कि काश मुझे भी ऐसे कोई गुरु मिल जाते, मैं किसी गुरुकुल में चली जाती, वहीं पे मेरी शिक्षा दीक्षा होती, वहीं मैं विद्या ग्रहण करती। मेरे को इस तरह का बहुत मन में था। फिर जब मैं 12th क्लास में आई, 11th 12th में थी, तो मेरे पास हिंदी को एक सब्जेक्ट हुआ करता था। तो हमारे जो हमारे हिंदी के सर थे वो पढ़ा रहे थे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब वो उसका अर्थ समझा रहे हैं, मैं गुरुजी को देख रही हूँ, अपने सर को देख रही हूँ। मेरे को लगा अभी तो फिलहाल यही मेरे गुरु हैं, तो क्या मुझे ये परमात्मा से मिला सकते हैं। मेरे मन में ये प्रश्न उगा उस वक्त। फिर लगा कि नहीं, वो गुरु तो कोई और ही होगा। भगवान राम और कृष्ण को जैसे गुरु मिले, मुझे कैसे मिलेगा। तो मेरी मन में एंड तक ये मेरे मन में ही था कि मेरे को वो गुरु कैसे मिलेगा। फिर मैं अंदर अंदर बहुत रोती भी थी कि मैं बहुत गलत टाइम पे आई हूँ, बड़ी मिसफिट हूँ। इस टाइम में मुझे कौन सा गुरुकुल, कौन सा गुरु कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल सकता। अपने मन में बहुत मैं परेशान रहती थी इस बात के लिए। पर जब गुरुदेव मिले तब मुझे पता चला कि हाँ, ये तो गुरुदेव वही हैं जो आपको परमात्मा से मिला दे। तो मतलब जो हमारी खोज होगी, अगर मेरी कोई इच्छा परमात्मा को पाने की है, तो परमात्मा मुझे वैसे गुरु की शरण में भेज ही देगा। मेनली हमारी तैयारी होनी चाहिए। When the disciple is ready, the guru appears. And when the disciple is fully ready, the guru disappears. गुरु कहता है फिर तो ये मेरा काम कर ही देगी, फिर छोड़ देंगे, जाओ करो। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हमारी कोई कामना है तो वो परमात्मा के लिए रखो, संसार के लिए नहीं। संसार तो है ही है, संसार में तो भटकाव ही भटकाव है। पर अगर हम गुरु की शरण में चले जाएंगे तो परमात्मा भी दूर नहीं, हम देख लेंगे वो अपने अंदर ही है, और फिर हमें कोई शक्ति उससे अलग नहीं कर सकती।